गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 92वां सर्ग। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे जाने पर गिरिराज की देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख के प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों का सौर तथा उसके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। कुकुस कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी आपने इस महान संकट को अवश्य आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हा राम, मेरा कैसा अभाग है जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए आए थे। ये पक्षी पर्वत जटाऊ इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हा राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यो कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता मनुष्य सुन सके। उनके पुष्पहार आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वह अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस रावण उस विदेह कुमारी सीता के ओर दौड़ा। वो लिपटी हुई लता के भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बार बार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने में निशाचर उसके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित सीता को राम राम को रट लगाते देखकर उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता को इस प्रकार तिरस्कार होने से समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित और अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहाँ वायु की गति रुक गई, सूर्य का भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि से विदय नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता को केशों को खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले सब महर्षि मन ही मन व्यतीत हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जानकर उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उसका सारा अंग विभूषित था। वह पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। अतः उसमें राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुए विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उसके फहराए हुए पीले वस्त्रों से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों से जो कमल पुष्प से उससे किंचित तरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ स्वर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक से स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता। सुंदर लाट और मनोहर के स्वसयुक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दागों से रहित श्वेत निर्मल तथा दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करने वाला चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए। उसकी सुघड़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वो अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेगपूर्वक चलने से उसके कंपन हो रहा था। इस प्रकार वो मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत हो रही थी। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग स्वर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वैसे जान पड़ते थे मानो काले हाथ को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसरी के भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाले जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने का आभूषण धारण किए हुए रावण के पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदिनी के आभूषणों के झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई हुई सीता के सिर से उसको केसों में गिथे हुए फूल बिखरकर सब ओर से पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर से होने वाली ये फूलों की वर्षा रावण के बेग से उठी भी वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आके पड़ते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वो फूलों की धारा गिरती थी तो उसमें मेरू पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी के रत्न जटित नूपुर उसके एक चरण से खिसक कर विद्युत मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लों के समान
किंचित अरुण वर्ण वाली सीता को उस काले कलुटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसका शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाला सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय लेकर हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खनखन की आवाज़ करते हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से तराई टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब विदेह नंदिनी सीता के स्तनों के बीच में खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु को झंकोर से हिलती हुई वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कुलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष अपने सिरों को हिला डुलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे, तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए, मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए, वह पुष्कारण्य उत्साहहीन होकर मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मनाने के लिए उससे शोक कर रही है। उन सीताहरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता को परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उसी समय वहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए जो ऊंचे शिखरों के रूप में अपने भुजाएं ऊपर उठा उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण देखकर श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट हो गई तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का सर्वथा लोप हो गया। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र होकर सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो रखे दिन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती हुई और उसे भारी ही दुख में पड़ी हुई सीता को अपने विलक्षण आंखों से बार बार देखकर भय के मारे वनदेवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण का पुकार करके बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उसके केस खुलकर सब ओर फैल गए और ललाट की बेड़ी मिट गई। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने विनाश के लिए मनुष्य सीता के लिए जा रहा था। उसी समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के बाहर से व्यथित हो गई। उसके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित तारस रामायण आदि काम करने कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।